हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज के पेपर में ज़रूर होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इतना श्योर हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे अपलोड करा हुआ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे। और मैं इतनी भी श्योर हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर की तरफ से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप लोगों के इतने मार्क्स तो आ जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे और अच्छे भी मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ये मना नहीं कर रही कि इससे बाहर के टॉपिक आप मत पढ़िएगा, आप बाहर के टॉपिक पढ़ सकते हैं, बट दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी के टॉपिक्स आप इस सब्जेक्ट में जो बनते हैं वो कर लेना। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बीएड सेकेंड ईयर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की ये जो सब्जेक्ट है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता दूं तो ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये बुक आई है, और बाकी एमडीयू और सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंट्स के ऊपर लागू करी गई है। तो गाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसका देख लीजिएगा, बट जो भी डीयू का है या फिर एमडीयू या सीसीएसयू का, तो उसके हिसाब से ये 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कॉलेज वालों के लिए ये वीडियो है और कौन से कॉलेज वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन जेंडर एंड इट्स क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव। जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन जेंडर के ऊपर है। जेंडर का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और हर साल आता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जेंडर का क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। ये आप इम्पोर्टेंट ले सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही बनते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आप ये तैयारी कर लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर आपका जो इस साल पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बता दूं कि 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आप 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको कितने कौन से मार्क्स का है वो मैंने उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगी। तो आप लोग वहां जाके लिंक पर क्लिक करके अगर जिस बच्चों को डाउट है कि कहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन का वो कौन सा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग शॉर्ट, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसमें वाले में बोला गया है कि लिंग, सेक्स और कामुकता में आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो आपको इसमें क्या करना है, विस्तार से लिखना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जेंडर का क्वेश्चन इस तरीके से लॉन्ग में आता है, और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जेंडर और सेक्स का आपको लिंग और सेक्स में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करने को बोल देता है। ये डिफरेंशिएट तो कभी कभी 4 नंबर में डायरेक्ट भी बोल देता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछेगा ना गाइज, तो भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि आप लोग इसका मीनिंग बता दीजिए जेंडर और सेक्स का, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर है डिस्कस द करंट पॉलिसी ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। वुमेन एजुकेशन इन इंडिया में आप देखेंगे तो वुमेन एजुकेशन का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कभी करंट पॉलिसीज पूछी गई है, कभी कभी वुमेन एजुकेशन की क्या सिचुएशन है आज के हिसाब से, वो सब भी पूछ लेता है। भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तैयारी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डिसकंस्ट्रक्ट थ्योरी। तो ये वाला क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांत एवं विखंडन। इसमें मिस्टेक हो गई, सॉरी, बट मैंने आपको बता देती हूँ। विखंडन सिद्धांत की विवेचना करनी है। मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंशिएट भी करके बोल देता है कि स्ट्रक्चर और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी में आपको डिफरेंस भी करना है। तो आप लोग पहले इसकी मीनिंग जरूर करना। मीनिंग तो आपको इसे भी मेन टॉपिक दिख रहा हो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसे तो आप भूलिएगा ही नहीं। अगर उस क्वेश्चन में मीनिंग नहीं भी पूछा तो भी आप स्टार्टिंग मीनिंग से कर देंगे तो भी क्वेश्चन में इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ जाएगा। कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे से मीनिंग नहीं पूछा है तो बच्चे ने क्यों लिख दिया। अगर आप लिख देंगे तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिफ्थ है व्हाट आर द रीजन ऑफ जेंडर बायस, डिस्क्राइब करना है। लिंग और पक्षपात का कारण बताना है। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत है, जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
ये दोनों सेम होते हैं, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे क्या बदल दिया इन लोगों ने, कि कभी इसकी जगह पे ये पूछ लिया और आपको पता ही ना हो यार हमने क्या पढ़ लिया किया नहीं, ठीक है। तो जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ही वर्ड होते हैं, तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि हाँ इसमें क्या लिखना है, ठीक। तो आप लोग इसका रीजन भी कर लेना, नॉर्मल 4 नंबर में भी पूछ लेता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, सेक्स, इन सब का इकट्ठे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इसमें आपको वुमेन एम्पावरमेंट में मतलब महिला की सशक्तिकरण के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं। ये तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वुमेन का लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, मतलब इसी में और क्वेश्चन को जोड़ देता है, बाकी ये 4 नंबर पे ही आता है और एक 16 नंबर में आता है। बट गाइस इस बार 16 नंबर का पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा 12 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, 12 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस बार, 16 नंबर का नहीं होगा, ठीक है। अब है जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड एम्पावरमेंट, मतलब लैंगिक के भेद, लैंगिक की रूढ़वादिता और सशक्तिकरण। इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं आपको एक टॉपिक बता दे रही हूँ कि जेंडर बायस है कि ये डायरेक्ट 4 नंबर में सिर्फ जेंडर बायस लिख के क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 नंबर की मीनिंग पूछ लेते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पूछ लेता है और सशक्तिकरण के बारे में बोल देता है, तो आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। डिस्कस द कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस एक ही होता है, ठीक। तो अगर पेपर में इसकी जगह आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसने बोला है भारत में लिंग विभेदीकरण के कारण पर विमर्श करना है, ठीक। तो आप इसमें विमर्श कीजिएगा, कॉजेज लिख दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पाट्रियार्ची और माट्रियार्ची, पितृसत्ता और मर्दानगी का अर्थ बताना है। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप लॉन्ग में देख लें या शॉर्ट में देख लें, क्योंकि ये पाट्रियार्ची और इसका आपको मतलब बताना है। और मैंने और में डिफरेंशिएट भी लिख दिया, क्योंकि डिफरेंशिएट भी आता है इसका, तो आप इसकी मीनिंग और डिफरेंशिएट अलग अलग कर लीजिएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन करिए चाहे शॉर्ट में करिए, बट दोनों का साथ में कर लेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आराम से कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, पितृसत्ता और मर्दानगी का अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रही हूँ इस वाले का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी हिंदी मैं भूल गई, ठीक है। आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज। रेमेडीज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सच में एक आप देखेंगे कि अगर हम लोगों को अपना जेंडर इनइक्वालिटी हमारे समाज से दूर करना है तो उसके उपाय बताना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से उपाय याद कर लीजिएगा कि क्या क्या उपाय हैं कि कैसे दूर करा जा सकता है, ओके। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बट हाँ इसके आगे अटैच करके क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन है, डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन मेजर टू एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बायस। लैंगिक भेदभाव को परिभाषित लिखिए, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के उपाय भी बताने हैं। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने को बोला है, मतलब खत्म करने के लिए बोला हुआ है, तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन, जो कि आप अगर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन नंबर 8 में था, इसमें उसके कॉजेज पूछ लिए थे, और अब आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन 11th में जेंडर की डेफिनेशन पूछ ली गई है, ठीक है, परिभाषा पूछ ली गई है, मीनिंग भी पूछ सकता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन अपनी तरफ से सही से प्रिपेयर करिएगा कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग याद कर लीजिएगा, कॉजेज पता कर लीजिएगा, और उसको कम करने का तरीका, उसको दूर करने का तरीका। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसको खत्म करने का ही तरीका पूछा गया है, ठीक है, दूर करने का तरीका देख लीजिएगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता को परिभाषित करें। ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आपका डिफाइन है, डिफाइन नॉर्मली पूछा जाता है, कभी कभी सिंगल डिफाइन इक्वालिटी भी बोल देता है, तो वो शॉर्ट में 4 मार्क्स में बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिएगा, आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। और व्हाट इज द इक्विटी एंड इक्वालिटी, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। समता और समानता क्या है, समता और समानता के बीच में अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन और डिफरेंशिएट बिटवीन
दोनों कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज चेंज, परिवर्तन क्या है, पहले आप ये बताएंगे, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज इन डिटेल, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज। ठीक, परिवर्तन क्या है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को विस्तार से समझाइए, परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो मैं आपको ये और बात बता दूं कि रोल ऑफ टीचर ऑफ एजेंट का ये वाला क्वेश्चन चाहे किसी भी क्वेश्चन के साथ आ जाए, ये अटैच करके आपको जरूर मिलेगा। तो आप शिक्षक की भूमिका एजेंट के रूप में जरूर तैयार करिएगा, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग रोल ऑफ टीचर एजेंट, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वैसे तो ये सारे मैंने जितने भी टॉप 16 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर में ना दिखाई दे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ही है, ऐसा तो नहीं है 20 क्वेश्चन आते हैं या फिर 16 ही आएंगे, बट जितने आएंगे इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। लैंगिक समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करनी है। ठीक है गाइस, तो आप लोग वही है, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट जिसका इस बार सोशल रिफॉर्म पूछा हुआ है तो उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल इज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल। स्कूल समाजीकरण की एक एजेंसी है, विस्तार में लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि देखकर छोटा लग रहा है, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये जरूर आएगा, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिखने में छोटा है बट ये हेडिंग के हिसाब से आपको बहुत, तो 16 मार्क्स नहीं है, 12 मार्क्स के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन टाइप एंड इम्पोर्टेंस। समुदाय की परिभाषा लिखिए, समुदाय के प्रकार और महत्व लिखिए। ठीक, और इसी का मैंने डिफरेंशिएट बिटवीन लिखा है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, समुदाय और समाज का अंतर स्पष्ट करना है। ये मैंने और करके इसलिए लिखा है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ना ये डिक्टो जैसे मैंने 16 लिखा है वैसे का वैसे आपको एडिशनल में दे भी देता है। तो आप लोग ये समझ के चलिएगा कि ये 16 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि दोस्तों अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। 10 तारीख से हमारे बीएड सेकेंड ईयर के CCSU वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग बेशक अभी कम पढ़िए, बट थोड़ा थोड़ा करके सही चीज़ पढ़िए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारा पहला एग्ज़ाम ये है, चलो फटाफट कर लेंगे। तो गाइस इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तो आएगा ही। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक एक टॉपिक लेके बैठिए और उसको आराम से क्लियर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।